जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। हर बार की तरह इस बार फिर आपके लिए एक बहुत ही नायाब चीज़ मैं ढूंढ के लेके आया हूँ। ये है वो नायाब चीज़ का फसाड। भ्रम में मत आना, मैं आज आपको डीएलएफ फेज़ 2 में एक 250 गज पे बना हुआ 3 बेडरूम 4 वॉशरूम का टॉप फ्लोर टेरेस यूनिट दिखाने लेके आया हूँ, जो कि शहर के बहुत ही नामी गिरामी आर्किटेक्ट की कंपनी ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। इस घर के कुछ सैलिएंट फीचर्स ऐसे हैं कि एक, ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, मार्केट और हाईवे दोनों से बहुत पास है। आपको यहाँ पे डुअल फसाड की वजह से 250 गज में भी हर फ्लोर के लिए एक इंडिविजुअल पार्किंग का बे मिल जाता है। टेरेस पे आपके लिए मेरे पास एक बहुत शानदार सरप्राइज़ है, तो वेट किस चीज़ की कर रहे हैं? आइए चलिए मेरे साथ और सीधा आपको इस घर के अंदर लेके चलता हूँ। आप लोगों को 100 घर दिखाने के बाद ना मैं ये समझ चुका हूँ कि आप लोगों को घर देखने से पहले छत देखने का जो मज़ा आता है वो अनबीटेबल है। सो दिस इज़ योर ज़ेन गार्डन। अभी यहाँ पत्तियाँ सारी मुरझा चुकी हैं, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और यू विल टेक केयर ऑफ दीज saplings, these plants, this can become a perfect outdoor sit out party chill zone for you guys. इस छत पे एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज़ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आप उस सरप्राइज़ को देखने आएँ। अभी करंटली ये छत ऐसे डिज़ाइंड है कि आप यहाँ पे एक वर्कआउट जोन, एक चिल जोन दोनों क्रिएट कर सकते हैं। एक पैराबोला आपको यहाँ लगा के दिया जा सकता है। सो वी हैव लेफ्ट इट ओपन टू योर थॉट्स, योर कस्टमाइजेशंस एंड योर आइडियाज़। और सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ है ये कमरा। सरप्राइज़ है जो आपको कहीं नहीं मिलता। अब इस सरप्राइज़ के अंदर जाने के लिए ना आपको सीधा मेरा नंबर डायल करना है और मेरे पास ये घर देखने आ जाना है। 250 गज पे बना हुआ 3 बेडरूम 4 वॉशरूम का ये घर डीएलएफ फेज़ 2 की एक बहुत किलर लोकेशन में है। अब मैं आपको सीधा आपके घर के अंदर लेके जाऊंगा और ये हाउस टूर आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, तो आप घर देखने के लिए बेकरार हैं टेरेस देखने के बाद, और मुझे लग रही है ताबड़तोड़ गर्मी, ह्यूमिडिटी पीकिंग है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ। अब अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में मैं आपको एक घर दिखाना शुरू करता हूँ। वेस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है। सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के साथ आता है आपका किचन। किचन के साथ बेडरूम नंबर 1, और बेडरूम नंबर 1 से बाहर निकलते हुए आपको दिखेगा एक पाउडर वॉशरूम। 250 का छोटे प्लॉटों में बनी हुई ये डीएलएफ फेज़ 1 की महारानी है। एली के थ्रू निकलो, बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3 आपको सीधे दिखने वाले हैं। तो ये घर की बेसिक ओरिएंटेशन है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आपका दरवाज़ा खुलता है। बहुत सारे आप लोग भ्रमित हो कि वेस्ट में और साउथ में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। आज आपको वास्तु का रूल 101 बता रहा हूँ। साउथ वेस्ट की एंट्री अवॉइड करना और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स और किचन्स अवॉइड करना। चलो अब आपको ये घर दिखाने लगता हूँ। ये घर दिखाने से पहले लेट मी टेल यू दैट अ वेरी रेप्यूटेड बिल्डर हैज़ बिल्ट दिस हाउस, एंड फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द बायर ऑफ दिस हाउस। उन्होंने ये घर आज से कुछ 5 महीने पहले खरीदा था, और ये घर उनके लिए इतना लकी रहा कि जो उनका यूएस का ग्रीन कार्ड बहुत सालों से नहीं आ रहा था वो अब आ गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। 33 फुट की आपकी लेंथ है, विड्थ है आपकी कुछ 11 फुट की। सो 33 बाय 11 आपको यहाँ पे 33 बाय 11 की स्पेसेस मिलती हैं, जिसमें आप अपना ड्राइंग और अपना डाइनिंग रूम दोनों अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस घर की फिनिशेस के बारे में बता दूं तो वॉलपेपर का काम हुआ है दीवारों पे। द कलर स्कीम फॉलोड इज ग्रे, ब्लैक एंड वुडन। ऊपर लाइटिंग के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगा रखी हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और अपनी लाइट्स के साथ जगल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हैवेल्स के पंखे लगे हुए हैं, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के लगे हुए हैं एयर कंडीशनर्स, एल्यूमिनियम के दरवाजे हैं, इटालियन मार्बल का काम है। 3 चैनल दरवाजा नहीं बल्कि मेश्ड डोर का सेटअप आपको लगा के दिया गया है। So in your 33 feet long and 11 feet wide drawing and dining area, I would set it up as follows. इस वुडन फ्रेमिंग के आसपास मैं लगाता अपना सोफा सीटिंग। माई सोफा सीटिंग वुड हैव स्ट्रेच्ड अप टिल हियर। इस पिलर की सदाई से मैं सोफे लगाता, थोड़ा यहाँ एल में आगे इसको आने देता, बीच में लगाता एक बड़ी आइवरी की टेबल। टेलीविज़न, क्योंकि मैं टेलीविज़न देखने का शौकीन हूँ, यहाँ पे मैं लगाता एक 80 इंच की टेलीविज़न स्क्रीन जो कि यहाँ लगती, और यहाँ बैठ के मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ
मूवीज, क्रिकेट और जियो पॉलिटिक्स के पॉडकास्ट या फिर रियलिटर्स नेक्स्ट डोर की वीडियोस एंजॉय करता। दिस एरिया वुड बीन लेफ्ट ओपन फॉर ऑब्वियस रीजंस। बैल्कनी में जाने का आपका रास्ता है, 6 फुट वाइड बैल्कनी है। धूम्रपान करते हैं तो दिस कैन बी योर स्पेस। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। ये हो गया आपका ड्राइंग एरिया। चलिए यहाँ आइए, ये आ जाते हैं आपकी डाइनिंग स्पेस पे। 250 गज है, 3 बेडरूम है, तो आइडियली आप 5 से 6 फैमिली मेंबर्स होंगे। 5 से 6 फैमिली मेंबर्स है, राउंड डाइनिंग टेबल लगाइए, यहाँ पे आराम से बैठिए। इस वॉल को आप ऐसे खाली छोड़ सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ब्राजीलियन मार्बल का इनले कर रखा है। इस तरफ ऑन दिस साइड what you can ideally do is you can have a cutlery crockery rack जहाँ पे आपकी प्लेट्स, आपके चम्मच, आपके सर्विंग बोल सारे पड़े हो। और ऊपर अगर आप वाइन या विस्की कंज्यूम करने के शौकीन हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं अपना बार कैबिनेट। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें तो अपने ड्राइंग एरियाज, डाइनिंग एरियाज थोड़े सेक्लूडेड चाहिए, तो बॉस यहाँ पार्टीशन लग जाएगा। इस और इस लाइट के बीच में यहाँ पार्टीशन लग जाएगा। आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपके दरवाजे से कॉर्डन ऑफ हो गया। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे ऐसा प्रोविजन है कि अगर आप इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना चाहें एक दरवाजे के साथ तो वो भी हो सकता है। यहाँ से आप एंटर करें, इस एरिया पे आप अपना एक टेबल लगाइए जहाँ पे whenever you come in you drop in your keys, your cell phone and whatever is now not necessary for you to use at home। कोट हैंगर लगा लीजिए अगर जैकेट्स या कोट्स पहनने का आपको शौक है और घर के अंदर बाहर आते जाते हैं। तो ये बन गया आपका फॉयर। देख चुके हैं आप अपना ड्राइंग डाइनिंग एरिया। चलिए किचन की तरफ चलते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट का ये कॉर्नर है, ये दिस डायरेक्शन इज इन नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे लगाइए अपना मंदिर। 250 गज की जगह है, मुझे पता है थोड़ी स्पेस कम है। आप में से जो भक्तजन है वो सोच रहे हैं यहाँ मंदिर कैसे लगेगा, बट मेरा काम है टू टेल यू व्हाट इज द बेस्ट यूज दैट यू कैन मेक ऑफ द लेआउट। यहाँ लगाइए मंदिर। आ जाइए किचन के अंदर। किचन में मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ट्रायंगुलर किचन सेटअप। ट्रायंगुलर किचन सेटअप क्या होता है? आपका फ्रिज, आपका सिंक और आपकी हॉब एंड चिमनी, ये हो गया आपका ट्रायंगुलर किचन सेटअप। यहाँ लगने वाला है फ्रिज, ये है आपका सिंक और यहाँ पे आ रही है आपकी हॉब और चिमनी। ट्रायंगुलर सेटअप है। माइक्रोवेव और ओवन अभी करंटली नहीं लगा है। अगर आप चाहेंगे तो आपको एडिशनल कॉस्ट पे हम लगवा के दे सकते हैं। टू टेल यू द डायमेंशंस ऑफ द किचन, 8 फुट की आपकी विड्थ है और यूजेबल लेंथ आपकी 10 फुट की है। तो 80 फुट की किचन है। मैंने ऐसे यूजेबल लेंथ, मैं यहाँ तक ही लेंथ को ले रहा हूँ क्योंकि इस एरिया में आप ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ से भी इस लेंथ को ऐड कर लें तो 7 फुट बाय 12 फुट मतलब 100 फुट की आपकी किचन का स्पेस है। किचन के साथ ही खुलती है बैल्कनी। अभी लॉक्ड है यहाँ से, लेकिन मैं आपको आगे से जाके दिखाऊंगा। तो आपकी सर्विसेज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए जगह वहाँ से बनती है। 3 बेडरूम में, ज़्यादा टाइम आज लगने नहीं वाला। साथ ही साथ एक रूम का बेडरूम हमने लॉक, और हमने नहीं, ओनर ने लॉक किया हुआ है। आ गए हैं बेडरूम नंबर 1 में। सामने देख लीजिए, वो गाना था ना, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। मेरी शर्ट भी आज वैसी लग रही है, सूरज भी वैसे लग रहा है। मेरा पूरा नाम है चेतन राज कौशल। तो जब मैं छोटा था तो मैं बोलता था कि अगर इंडिया में एक्टर होगा तो पहला SRK होगा, दूसरा CRK होगा। अगर आप लोग ऐसा मानते हो और मेरी इस बकवास में बिलीव करते हो तो चलो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। 85% नॉन सब्सक्राइबर्स हो, सिर्फ 15% सब्सक्राइबर्स हो। आते बार बार हो वीडियोस देखने, हर महीने अच्छी व्यूअरशिप देते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? करोगे? चलो लेट मी गेट बैक टू द हाउस टूर। विड्थ है आपके बेडरूम की 12 फुट बाय 15 फुट, सो 180 स्क्वायर फुट ऑफ स्पेस इन द रूम। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की AC, यहाँ लगेगा बिस्तर, सामने आने वाला है टीवी। मेश्ड एल्यूमिनियम के दरवाजे यहाँ लगे हुए हैं। बैल्कनी से आपका कमरा खुलता है और यहाँ पे चाबी है, तो हम चाबी घुमाएंगे और सीधे आपको बैल्कनी में ले आएंगे। ये है आपकी बैल्कनी। बैल्कनी देख लीजिए, आगे के एक बेडरूम और आपके किचन और ड्राइंग रूम से कनेक्ट होती है। फंक्शनैलिटी पूरी है। शहर के एक नामी गिरामी बिल्डर द्वारा
ये अपार्टमेंट बनाया गया है। डिटेलिंग देखिएगा, दिस इज वॉलपेपर, दिस इज लेदर, ठीक है ना। तो एक नंबर चकाचक काम कर रखा है। आओ आपको बेडरूम नंबर 2 और 3 दिखा दें। डीएलएफ फेज 2 में छोटे साइज की इन्वेंट्री बहुत कम रह गई है। लेना चाहते हो जल्दी से आ जाओ, ख़त्म होने वाली है। ये भी जैकपॉट डील है। 10 फुट आपकी लेंथ है और 17 फुट आपकी विड्थ है। 170 फुट का एक कमरा है। वॉलपेपर का काम हो रखा है। यहाँ आएगा बिस्तर, सामने आएगा टीवी। चलिए बाथरूम के अंदर। बाथरूम में आपको एडिक्वेट कबर्ड स्पेसिंग और अमेरिकन स्टैंडर्ड का सैनिटरी वेयर देखने को मिलेगा। पत्थर और टाइल्स का मिक्स काम यहाँ पे हो रखा है। द शेड्स आर ऑफ बेजेस विच गो रियली वेल विद द ओवरऑल लेआउट। आ जाइए अपने तीसरे और आखिरी कमरे में। 3 BHK की डिमांड आ रही थी तो ले आए हम 3 BHK। अब अगर आपको घर पसंद आया है तो देखने आ जाओ, वीडियो पे लाइक्स बढ़ा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 13 फुट बाय 11 फुट 143 स्क्वायर फुट रूम। दिस इज द ओनली रूम विच हैज वुडन फ्लोरिंग। यहाँ लगा हुआ है आपका हेडबोर्ड, यहाँ आएगी आपका बिस्तर, सामने आएगा आपका टीवी। अंदर आइए, बाथरूम देखिए। बाथरूम में कबर्ड्स बाथरूम के अंदर ही हैं। आ जाइए, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है। अच्छा बड़ा शावर लगा रखा है। 2 कबर्ड्स का एरिया है। कबर्ड्स आपको एडिशनल अगर आप बनाना चाहते हैं तो कमरे में बनवानी पड़ेंगी। गुड़गांव में 4थे फ्लोर की न्यूज़ पास हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो पोर्टल नहीं बना है जिससे 4th फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे शुरू हो जाए। छोटे फ्लोरों में आस्किंग प्राइस बहुत ज़्यादा जा चुकी है। हम लोग एक सर्ज आते हुए देख रहे हैं। ये घर डीएलएफ फेज 2 में एक 250 गज के वेस्ट फेसिंग प्लॉट पे बना हुआ है। इस घर में मिलते हैं आपको 3 बेडरूम 4 वॉशरूम। ओह, चौथा वॉशरूम मैंने आपको दिखाया नहीं, जल्दी से आ जाओ और अपना पाउडर वॉशरूम देख लो। तो आपको मिलते हैं 3 बेडरूम 4 वॉशरूम। ये है आपका चौथा वॉशरूम। 250 गज के प्लॉट साइज पे बना हुआ ये प्लॉट है। आपको स्टिल्ट में मिलती हैं 2 कवर्ड कार पार्किंग्स, साथ में मिलता है एक एक्सक्लूसिव टेरेस यूनिट। आस्किंग प्राइस इज 4.25 CR and it is negotiable. My name is Chetan Kaushal and I am saying Jai Hind and bye bye for today.